हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यूर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग अपना पाईटॉर्च प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक इस प्लेलिस्ट में मैंने दो वीडियोस डाले हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको पाईटॉर्च का एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि पाईटॉर्च में आप टेंसर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। और आज का जो वीडियो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक का नाम है ऑटोग्रैड। सो ऑटोग्रैड पाईटॉर्च का ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन टूल है। और बहुत आसानी से ऑटोग्रैड को यूज़ करके आप डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हो। और शायद आपको पता ही होगा कि डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना कितना इंपॉर्टेंट है न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए। तो उस सेंस में आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ वाई मैंने बहुत प्यार से ऑटोग्रैड को समझाया है, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे से आना चाहिए। खूब सारे एग्जांपल्स मैंने डाले हैं। और एंड में हमने एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन किया है, पूरी तरीके से नहीं किया है, बट फिर भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है। सो सुपर एक्साइटेड फॉर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, ऑटोग्रैड क्या होता है ये समझने के पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऑटोग्रैड की ज़रूरत क्या है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि पाईटॉर्च में ऑटोग्रैड एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सो ऑटोग्रैड की ज़रूरत समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है। और लेट्स से मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसकी हेल्प से आप किसी भी गिवन x के लिए y का डेरिवेटिव निकाल पाओगे विथ रिस्पेक्ट टू x। बेसिकली यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम जो किसी भी गिवन x के लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के दे। ये प्रोग्राम आपको लिखना है। तो आई होप ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स का इक्वेशन निकालना है। सो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 2x। तो ये आपका डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से इस एक्सप्रेशन को कोड कर सकते हो। और इसमें जब भी आप कोई नई x की वैल्यू डालोगे, आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा, डेरिवेटिव का वैल्यू मिल जाएगा। मान लो x की वैल्यू आपने 2 डाली, तो उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4। अगर आपने x की वैल्यू 3 डाली तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 6। एंड यू कैन सी मैंने ये कोड लिख रखा है। ये देखो, मैंने एक फंक्शन लिख दिया। फंक्शन का नाम है डी वाई डी एक्स। इसको एक x की ज़रूरत है और ये बदले में हमें रिटर्न करके देता है 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ x। सो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया, x की वैल्यू 3 प्रोवाइड की, एंड यू कैन सी मेरा आउटपुट इज 6। ठीक है, क्वाइट सिंपल। बट वॉट इफ मैं कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ा दूँ और अब आपको ये सेम काम करना है, बट अब आपका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z इज इक्वल टू साइन ऑफ y। अब आप क्या करोगे, अभी भी सेम चैलेंज है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो किसी भी गिवन x के लिए डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के दे। अब ये वाला सिनारियो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है पिछले सिनारियो के कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे नेस्टेड फंक्शंस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डी जेड बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको पहले डी जेड बाई डी वाई निकालना पड़ेगा, और फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स से। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आपको डी जेड बाई डी वाई मिलेगा। डी जेड बाई डी वाई क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई। और इस वाले से आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो बेसिकली इस डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा 2x टाइम्स कॉस वाई। वाई को आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है फॉर दिस डेरिवेटिव। तो अब फिर से आपको क्या करना है, आपको पाइथन में जाना है और आपको एक नया फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम है डी जेड बाई डी एक्स। और यहाँ पे हमें x की एक वैल्यू मिलेगी और ये हमारा एक्सप्रेशन है। और अब इस फंक्शन को आप कभी भी कॉल करो, x की कोई भी वैल्यू दो, आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। बट आई गेस इन दो एग्जाम्पल से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सेकंड वाला एग्जाम्पल वॉज मोर डिफिकल्ट
देन फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इफ मैं एक और लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऐड करूं। मान लो अब हमारे पास ये सिनेरियो है। बेसिकली नेस्टेड फंक्शन में मैंने एक और लेवल ऐड कर दिया। तो अब डी यू बाय डी एक्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डी यू बाय डी जेड बाय डी वाई एंड डी वाई बाय डी एक्स। तीन डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, और उससे आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसको आप कोड करोगे। सो ये पूरा का पूरा डिस्कशन मैंने इसलिए किया बिकॉज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे नेस्टेड फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना और उसको कोड करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जाता है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। बट ऑब्वियसली अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि नेस्टेड फंक्शंस को हैंडल करना, उनका डेरिवेटिव निकालना डिफ़िकल्ट काम है, बट हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज नेस्टेड फंक्शंस और उनका डेरिवेटिव निकालना, ये दोनों ही चीज़ें डीप लर्निंग से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे डीप लर्निंग बहुत क्लोजली कनेक्टेड है नेस्टेड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के साथ और उनके डेरिवेटिव्स के साथ। सो इस एग्जांपल में हम एक डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पर एक बहुत सिंपल सा डेटा सेट है, जहाँ पे हमारे पास इनपुट में एक कॉलम है CGPA और आउटपुट में एक कॉलम है कि प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। और हमें इस डेटा सेट के ऊपर एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है जो एक नए स्टूडेंट के CGPA को इनपुट में लेकर के ये प्रिडिक्ट करेगा कि उस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है। और हमने जो न्यूरल नेटवर्क बनाया है वो सिंपलेस्ट पॉसिबल न्यूरल नेटवर्क है, बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन को यूज़ किया है, और वो न्यूरॉन ये रहा। इसके अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो है सिग्मॉइड, और पूरा का पूरा सेटअप कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से आप अपना इनपुट भेजोगे, मतलब एक स्टूडेंट का CGPA उठाओगे, यहाँ पे भेजोगे। इनपुट को हम x बुला रहे हैं। यहाँ पे हमारा वेट है, सिंस देर इज़ ओनली वन कनेक्शन, तो एक सिंगल वेट एग्जिस्ट कर रहा है, एक सिंगल बायस एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर सिग्मॉइड एक्टिवेशन है, यहाँ से हमें हमारा प्रिडिक्शन मिलेगा और आगे चल के हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द सेटअप। अब मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने का प्रोसेस क्या होता है। हालांकि अगर आपने पास्ट में डीप लर्निंग पढ़ा है तो ये पूरी चीज़ आपके लिए एक रिवीजन की तरह है। सो किसी भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में डिफाइन किया जा सकता है। इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू डू इज कि आप एक स्टूडेंट का डेटा उठाते हो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हो, इसको हम फॉरवर्ड पास बुलाते हैं। और फॉरवर्ड पास में हमारे इस पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क के लिए ये सारे इक्वेशंस एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एक्स और बी की हेल्प से जेड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। जैसे ही हमें जेड मिल जाएगा, उस जेड को हम इस एक्टिवेशन फंक्शन में भेजेंगे, एज इन सिग्मॉइड के अंदर भेजेंगे। ये फॉर्मूला है, इससे हमें हमारा प्रिडिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में आप क्या करते हो, अपने इनपुट को आगे की तरफ भेजते हो और आउटपुट प्रिडिक्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपके पास जो वाईप्रेड आ चुका है या वाई हैट आ चुका है, उसकी और ओरिजिनल वाई की हेल्प से आप लॉस कैलकुलेट करते हो। सो यहाँ पे आपके पास वाई हैट आ गया, आपने जब फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा भेजा तो यहाँ पे एक वाई हैट आ गया। उस वाई हैट को आप कंपेयर करते हो ओरिजिनल वाई के साथ और आप लॉस कैलकुलेट करते हो। अलग अलग टाइप के लॉसेस होते हैं, इस सेटअप में हम ये लॉस यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका न्यूरल नेटवर्क कितनी गलती कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 2 स्टेप्स और हैं, बट उसके पहले रुक करके मैं आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर 3 मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, W
और बी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी हेल्प से हम z कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम z की हेल्प से y प्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर हम y प्रेड की हेल्प से l कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन अ वे l इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू w एंड b। सो इन अ वे ये जो पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क आप देख रहे हो, ये एक नेस्टेड फंक्शन है। सबसे पहले आपको ये बात ऑब्जर्व करनी है, कोई भी न्यूरल नेटवर्क आप उठा लो, वो एक नेस्टेड फंक्शन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में। स्टेप नंबर 3 में अब आप क्या करते हो, जैसे ही आपको आपका लॉस मिल जाता है, अब आप बैकवर्ड पास लेते हो, बेसिकली पीछे की तरफ आते हो और ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इसको हम बैक प्रोपोगेशन भी बुलाते हैं, डीप लर्निंग में बहुत फेमस टर्म है। सो यू हैव टू कंप्यूट द ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस with respect to the parameters. So basically what you have to do is you have to calculate कि लॉस का जो डेरिवेटिव है वो w के रिस्पेक्ट में कैसा है और b के रिस्पेक्ट में कैसा है। अब खुद देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, डेल एल बाई डेल डब्ल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले डेल एल बाई डेल वाई प्रेड निकालना होगा। ठीक है, फिर आप इस इक्वेशन की हेल्प से डेल वाई प्रेड बाय डेल जेड निकालोगे, और फिर फाइनली इस इक्वेशन की हेल्प से आप डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू निकालोगे। जब आप ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, और सिमिलरली आपको डेल एल बाय डेल बी निकालने के लिए ये डेरिवेटिव निकालना है, ये डेरिवेटिव निकालना है, और लास्ट में डेल जेड बाय डेल बी निकालना है। इससे इन तीनों के प्रोडक्ट से आपको ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव मिलेगा। अब यहाँ पे भी यू कैन सी आपको कैसे चेन रूल लगाना पड़ रहा है। और अगर ये नेटवर्क बड़ा हो जाए, इमेजिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल न्यूरॉन अगर हम इतना कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क यूज करें, तो फिर यहाँ का कोई वेट इस लॉस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये डेल एल बाय डेल डब्ल्यू निकालने के लिए हमें इस तरह के कितने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन हाथ से करना या फिर कोड के थ्रू करना, ये पूरा का प्रोसेस कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बैक प्रोपोगेशन के बाद फाइनली जब आपको डेल एल बाय डेल बी और डेल एल बाय डेल डब्ल्यू मिल जाता है, तो आप फाइनली अपने ग्रेडियंट्स को अपडेट करते हो विद द हेल्प ऑफ सम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लाइक ग्रेडियंट डिसेंट। सो इस पूरे डिस्कशन को अगर हम समराइज करें, तो मैंने सबसे पहले आपको ये समझा दिया कि एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कैसे किया जाता है, और उस प्रोसेस में मैंने आपको डॉट्स कनेक्ट करके बताए कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क खुद में एक नेस्टेड फंक्शन की तरह है, जहाँ पे अगर आपका नेस्टेड फंक्शन बहुत डीप हो जाए तो उसके डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना स्पेशली मैन्युअली इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आता है, ऑटोग्रैड। ऑटोग्रैड इज दिस ग्रेट टूल और फीचर इन पाइटॉर्च जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेटिकली एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर सारे के सारे डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप मैं आपको वाई बहुत स्ट्रांगली बता पाया। सो गाइज एक बार फॉर्मली ऑटोग्रैड को डिफाइन कर लेते हैं। सो ऑटोग्रैड इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ पाइटॉर्च दैट प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन फॉर टेंसर ऑपरेशंस. It enables gradient computation, which is essential for training machine learning slash deep learning models using optimization algorithms like gradient descent. ठीक है, तो बेसिकली पाइटॉर्च का एक बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकते हो किसी भी तरह के टेंसर ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है, अब ऑटोग्रैड एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, एंड ऑनेस्टली डेफिनेशन पढ़ के आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑटोग्रैड समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और हम एग्जांपल्स कौन से लेंगे, मैं वही 3 एग्जांपल्स लूँगा जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाला, फिर ये नेस्टेड फंक्शन वाला, और फाइनली न्यूरल नेटवर्क वाला। मैं ये तीनों एग्जांपल्स आपको दोबारा से रन करके दिखाऊंगा, बट इस बार मैं ऑटोग्रैड यूज़ करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन एग्जांपल्स के ऊपर ऑटोग्रैड बहुत आसानी से डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर पाता है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है फॉर एनी गिवन एक्स। दिस इज आवर टास्क। ठीक है, कैसे करते हो पाई टॉर्च में, जल्दी से देखते हैं। सो सबसे पहले आपको पाई टॉर्च को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले एक टेंसर डिफाइन करोगे एक्स और वाई दोनों का। ठीक है, तो एक्स इज गोइंग टू बी अ टेंसर, और टेंसर में फिलहाल हम सिर्फ एक वैल्यू डाल रहे हैं, तो यू कैन से कि इट इज़ अ स्केलर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये आपने शायद पहले नहीं देखा होगा पिछले दो वीडियोस में। यहाँ पर हम टेंसर बनाते वक्त एक एट्रीब्यूट है उसको सेट कर रहे हैं। इस एट्रीब्यूट का नाम है रिक्वायर्स ग्रैड, या फिर आप बोल सकते हो रिक्वायर्स ग्रेडियंट। इसको हम ट्रू सेट कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। सो जैसे ही हम इसको सेट कर रहे हैं एज ट्रू, पाइटॉर्च को ऑटोमेटिकली समझ में आ जा रहा है कि हम इस टेंसर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं। आगे इसके ऊपर हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, पाइटॉर्च कॉन्स्टेंटली उन ऑपरेशंस को ट्रैक करता जाएगा, और फिर जब आप बोलोगे पाइटॉर्च आपको झट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, सो फिलहाल आपको बस इतना सीखना है कि कभी भी किसी भी टेंसर का आपको डेरिवेटिव चाहिए, आपको उस टेंसर को बनाते वक्त रिक्वायर्स ग्रैड को ट्रू रखना है। ठीक है, तो मैं इस ऑपरेशन को रन कर रहा हूँ। अब मैं y और x का रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा हूँ। तो y है x रेज टू द पावर 2। ठीक है, और इतना करके मैं एक काम करता हूँ, y और x दोनों को प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सो ये x है और ये y है। यहाँ पर अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई देंगी। जब आपने x को प्रिंट किया तो टेंसर तो प्रिंट हुआ ही, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि रिक्वायर्स ग्रैड ट्रू है। ठीक है, और जब आपने y को प्रिंट किया तो यहाँ पर नॉट ओनली y कैलकुलेट हो गया, मतलब y क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 2 मतलब 9। तो y तो कैलकुलेट हुआ ही, साथ में एक और एट्रीब्यूट आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ग्रैड फंक्शन, और इसमें क्या लिखा हुआ है, पावर बैकवर्ड। ठीक है, तो अभी आई नो बहुत सारी नई चीज़ें एक साथ हो रही हैं, बट मैं रफली अगर आपको समझाऊं तो होता क्या है कि जैसे ही आप पाइटॉर्च को बोलते हो कि हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, तो पाइटॉर्च क्या करता है, इंटरनली एक कंप्यूटेशन ग्राफ बनाता है। ठीक है, जैसे इस सिनेरियो में जो कंप्यूटेशन ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिस इज द कंप्यूटेशन ग्राफ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस नोड में x को भेज रहे हैं एज अ टेंसर, यहाँ पर हम उसके ऊपर स्क्वायर या फिर पावर ऑपरेशन लगा रहे हैं जिससे हमें y मिल रहा है। दिस इज द कंप्यूटेशन ग्राफ जो पाइटॉर्च ने ऑटोमेटिकली फॉर्म किया। अब जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप x की हेल्प से y को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल सकते हैं। और जब आप पीछे की तरफ जाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब पाइटॉर्च क्या करेगा, तब वो आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करके देगा डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए उसको इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। दैट इज़ वाई जब यहाँ पे y को हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसने याद रखा हुआ है कि पीछे की साइड पावर वाला फंक्शन था, पावर बैकवर्ड। ठीक है, तो ये उसने अपने दिमाग में काइंड ऑफ एक मेमोरी की तरह रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं किया है, अभी तक हमने सिर्फ ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि जब हमने x का स्क्वायर किया तो हमें y मिला, जब हमने 3 का स्क्वायर किया तो हमें 9 मिला, ये ऑपरेशन हमें मिल गया। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे और ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। बाय द वे इस केस में डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा 2x, और 2x के अंदर आप x की जगह 3 को डालोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स 6 होना चाहिए फॉर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे पाइटॉर्च झट से आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देगा। बहुत आसान है, आपको बस क्या करना है, आपको y को लेना है जो आपका आउटपुट टेंसर है, उसके ऊपर आपके पास एक फंक्शन होता है बैकवर्ड, आपको उसको कॉल कर देना है। दैट्स इट। जैसे ही आप y डॉट बैकवर्ड कॉल करोगे, ऑटोमेटिकली पाइटॉर्च क्या करेगा,
ये वाला डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अब आपको दिखाई कैसे देगा ये डेरिवेटिव? बहुत आसान है। आपको x को पकड़ना है, डॉट लगाना है, और एक एट्रीब्यूट होगा वहाँ पे ग्रैड, आपको उसको रन कर देना है। एंड यू कैन सी 6 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। सो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको ये फंक्शंस खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिंपली क्या किया, आपने अपना x डिफाइन किया, उसमें आपने रिक्वायर्स ग्रैड को ट्रू कर दिया, उसके बाद आपने अपना y कैलकुलेट किया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर आपने सिंपली y डॉट बैकवर्ड किया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में सारे के सारे ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो गए, और उन ग्रेडियंट्स का वैल्यू देखने के लिए आपको सिंपली x डॉट ग्रैड करना पड़ा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हो क्या रहा है। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि पाइटॉर्च का ऑटोग्रैड कैसे काम कर रहा है। सो एग्जाम्पल 2 में हमारे पास एक नेस्टेड फंक्शन है, जहाँ पे y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और z की वैल्यू है साइन ऑफ y, और हमें कैलकुलेट करना है किसी भी गिवन x के ऊपर dz बाय dx। और ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आपको कैसे चेन रूल लगाना पड़ता है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम x की वैल्यू 3 लेके चल रहे हैं, और पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि x की वैल्यू 3 के लिए dz बाई dx कितना आएगा। अब ये हमें हाथ से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले ये मैथमेटिकल फंक्शन बनाया था एग्जैक्टली यही चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। देखो, जिसमें इसमें अगर आप x की वैल्यू 3 भेज रहे हो, तो दिस इज़ द आउटपुट डी जेड बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम ये सेम चीज़ पाईटॉर्च में करेंगे, और वहाँ पे रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे इस रिजल्ट के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से आपको x को डिफाइन करना है यूजिंग टॉर्च डॉट टेंसर, और फिर से मैंने x का वैल्यू 3 लिया है, रिक्वायर्स ग्रैड को हमने ट्रू बोल दिया। इसके बाद हम बनाएंगे y बनेगा यूजिंग दिस रिलेशनशिप, और z बनेगा यूजिंग दिस रिलेशनशिप, टॉर्च डॉट साइन ऑफ y। ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप पाईटॉर्च को यूज़ करके बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे नहीं बताया था हालांकि आपको, बट आप पाईटॉर्च यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बना सकते हो जस्ट लाइक नमपाई। सो ये भी मैंने क्रिएट कर लिया। एक बार मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ एक्स वाई और जेड कैसे दिख रहे हैं। सो यू कैन सी, ये है एक्स, ये है वाई, और ये है जेड। ठीक है। सो फिर से, सिंस हमने रिक्वायर्स ग्रैड इक्वल टू ट्रू किया है, तो ये पूरा का पूरा जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसकी वजह से एक कंप्यूटेशन ग्राफ बनेगा बिहाइंड द सीन्स। ठीक है। और वो कंप्यूटेशन ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले एक नोड में हम एक्स वाले टेंसर को भेज रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हमें y मिल रहा है। इस y के ऊपर हम साइन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हमें z मिल रहा है। ये हमारा कंप्यूटेशन ग्राफ है। इसमें जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आप z कैलकुलेट कर पा रहे हो। सबसे पहले आप x का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको y मिल रहा है, y के ऊपर साइन लगा रहे हो तो आपको z मिल रहा है। एंड दैट इज़ वाई इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से आपके पास y की वैल्यू 9 आ गई है, z की वैल्यू 0.41 आ गई है। ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है। और डी जेड बाई डी एक्स के लिए हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें डिफरेंशिएट करते हुए चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ पे डी जेड बाई डी वाई निकालना पड़ेगा, और फिर हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ये डी जेड बाई डी वाई लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस जगह पे कौन सा ऑपरेशन था, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन था। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में साइन था। ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन था, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर बैकवर्ड था। तो फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पाईटॉर्च ये कंप्यूटेशन ग्राफ बना करके याद रखने की कोशिश करता है कि आपका ये जो इनपुट टेंसर है, ये कौन कौन ऑपरेशन से गुजरा है, सो दैट वो बैक ट्रैक करके सारे के सारे डेरिवेटिव्स निकाले, और उनको मल्टीप्लाई करके चेन रूल लगा करके आपको रिजल्ट निकाल के दे। सो आपको करना कुछ नहीं है, ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको बस पता होने चाहिए। आपको सिंपली z डॉट बैकवर्ड कर देना है। जैसे ही आप z डॉट बैकवर्ड करोगे, आपको ये वाला डेरिवेटिव मिल जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली लिख रहे हैं z डॉट बैकवर्ड।
तो डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया, अब बस आपको देखना है, तो उसके लिए आप लिखोगे एक्स डॉट ग्रैड, एंड यू कैन सी ये एग्जैक्टली वही है जो आपने बड़ी मेहनत से यहाँ पे निकाला था। ठीक है, किसी और वैल्यू के लिए भी ट्राई कर सकते हो, मान लो हमने 4 किया, तो 4 के लिए -7.66 है। तो यहाँ पे हमें बस कुछ नहीं करना, अपना टेंसर को एक अपडेट करना है। हमारा टेंसर है 4, उसकी वजह से y आया 16, z आया -0.28, z डॉट बैकवर्ड से हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, और ये रहा ग्रेडियंट -7.66। सो नाउ आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ऑटोग्रैड अपना काम कैसे परफॉर्म करता है। अब एक डाउट यहाँ पे आपको आ सकता है कि व्हाट इफ़ आप वाई डॉट ग्रैड प्रिंट करने की कोशिश करो, तो क्या प्रिंट होगा? द आंसर इज़ नो। यहाँ पे देखो एरर लिखा हुआ है, द ग्रैड एट्रीब्यूट ऑफ अ टेंसर दैट इज़ नॉट अ लीफ टेंसर इज़ बीइंग एक्सेस्ड। ठीक है, सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटेशन ग्राफ बनता है, तो उस कंप्यूटेशन ग्राफ में, सिंस इट इज़ अ ग्राफ, तो उसमें आपके नोड्स होते हैं, और नोड्स में भी 3 तरह के नोड्स होते हैं। एक होता है आपका लीफ नोड, जो आपके इनपुट नोड्स होते हैं, और सेकंड होता है आपका रूट नोड, जो आपका लास्ट वाला नोड होता है, यहाँ पे जो हम z कैलकुलेट कर रहे हैं। बीच के नोड्स को हम इंटरमीडिएट नोड्स बुलाते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट इंटरमीडिएट नोड्स के अराउंड ग्रेडियंट्स कैलकुलेट नहीं होते। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है, तो आप जा सकते हो पाईटॉर्च के डॉक्यूमेंटेशन पे, आई शेयर द लिंक। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोर ऑन कंप्यूटेशन ग्राफ्स। Conceptually, AutoGrad keeps a record of data and all executed operations in a directed acyclic graph consisting of function objects. So basically वो जो graph है, it's a directed acyclic graph. In this DAG, leaves are the input tensors, roots are the output tensors. ठीक है, by tracing this graph from roots to leaves you can automatically compute the gradients using the chain rule. यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जब आप फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जब आप बैकवर्ड की तरफ मूव करते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो आपका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो रहा है वो लीफ टेंसर्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट टेंसर्स के लिए कैलकुलेशन नहीं होता, बट अगर आप चाहो तो इंटरमीडिएट टेंसर्स के लिए भी डेरिवेटिव्स जनरेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जब ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल बस इतना समझो कि इनपुट टेंसर्स आर लीव्स एंड आउटपुट टेंसर इज रूट, और बैकवर्ड पास में रूट से आप स्टार्ट करते हो, सारे डेरिवेटिव्स निकालते हो, और उनको मल्टीप्लाई करके चेन रूल लगा करके इनपुट वाले के रिस्पेक्ट में यू कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा अगर डाउट है तो वो मैंने क्लियर कर दिया। सो गाइज, अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि ऑटोग्रैड काम कैसे करता है। और हमारा जो लास्ट एग्जांपल है वो है न्यूरल नेटवर्क, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हमारे पास एक बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, इट्स बेसिकली अ परसेप्ट्रॉन, जहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है कि CGPA हमारा इनपुट है और प्लेसमेंट हुआ या नहीं, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, और मान लो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक रो है, और जो बच्चा है उसका CGPA 6.7 है और उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। हमें इस डेटा के ऊपर इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है। ठीक है, तो मेरा प्लान ऐसा है कि पहले मैं आपको मैनुअली डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको ऑटोग्रैड के थ्रू डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पे आपको दो डेरिवेटिव्स निकालने हैं। एक आपको लॉस का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, और सेकंड आपको लॉस का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं डब्लू एंड बी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे डेल एल बाय डेल डब्लू निकालना है, एंड डेल एल बाय डेल बी निकालना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। यहाँ पे आपकी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आप डेल एल बाय डेल डब्लू निकालने जाओगे, तो इसके लिए आपको डेल एल बाय, ये वाई हैट को हम वाई प्रेड लिख लेते हैं बिकॉज आगे हम लोग कोड में वाई प्रेड करेंगे। तो हमें सबसे पहले डेल एल बाय डेल वाई प्रेड निकालना होगा, फिर हमें डेल वाई प्रेड बाय डेल जेड निकालना होगा, ये वाई प्रेड है, ये जेड है, और फिर हमें डेल जेड बाय डेल डब्लू निकालना होगा इस इक्वेशन से। ठीक है, ये वाला डेरिवेटिव इस इक्वेशन से निकलेगा, ये वाला डेरिवेटिव इस इक्वेशन से निकलेगा, ये वाला डेरिवेटिव इस इक्वेशन से निकलेगा। और सिमिलरली डेल एल बाय डेल बी निकालने के लिए ये दोनों डेरिवेटिव्स
एज इट इज़ यूज़ होंगे, और लास्ट में बस डेल जेड बाय डेल बी आ जाएगा। ठीक है। अब ये सारे डेरिवेटिव्स वैसे मैंने पास्ट में कैलकुलेट करके आपको दिखाए हैं अपने डीप लर्निंग प्लेलिस्ट में। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ कि डेल एल बाय डेल वाई प्रेड जो है वो हो जाएगा आपका, मैंने सारा का सारा कैलकुलेट करके रखा है अपने टैब पे। सो ये आपका आएगा वाई प्रेड, ये और वाई प्रेड दोनों सेम है। वाई प्रेड माइनस ओरिजिनल वाई डिवाइडेड बाय वाई प्रेड मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वाई प्रेड। ठीक है। फिर आपका डेल एल, सॉरी, फिर आपका डेल वाई प्रेड बाय डेल जेड आएगा, वाई प्रेड मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वाई प्रेड। फिर आपका डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स। और डेल जेड बाय डेल बी आएगा सिर्फ और सिर्फ वन। ये सारे डेरिवेटिव्स वैसे आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, कुछ खास नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। ठीक है। और इस लॉजिक से डेल एल बाय डेल डब्ल्यू आएगा, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से ये और ये कट जाएगा। सो बेसिकली आपके पास बचेगा वाई हैट माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और डेल एल बाय डेल बी आएगा वाई हैट माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय वन। ये हैं आपके डेरिवेटिव्स, इनको हमें कोड करना है। ठीक है। सो कोड मैंने लिख रखा है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमने दो टेंसर्स बनाए, एक है हमारा x और एक है हमारा y। x हमारा इनपुट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हम एक ऐसे स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं जिसका सी जी पी ए 6.7 है और उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है। तो ये हमारा x और y हो गया। इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो w है उसका वैल्यू वन है और हमारा जो बायस है उसका वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है। आप कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हो, हमने ये रैंडम वैल्यू के साथ स्टार्ट किया स्टार्ट में। ठीक है। अ, ये जो कोड है ये एक्चुअली लॉस कैलकुलेट करने का कोड है। बेसिकली यहाँ पे हमने इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रखा है कि अगर आप वाइप्रेड बताते हो और वाई टारगेट एज इन एक्चुअल वाई बताते हो तो हम लॉस कैलकुलेट करके देंगे। सो यू कैन सी इस फंक्शन में आपको अपना प्रोडिक्शन बताना है, एक्चुअल टारगेट बताना है। एक्चुअल टारगेट इज़ बाय द वे ज़ीरो। ठीक है। तो आप क्या करोगे, बहुत आसानी से आप लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। अब फॉरवर्ड पास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड पास में तीन इक्वेशंस हैं, हमें सबसे पहले डब्ल्यू एक्स और बी की हेल्प से जेड कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर यू कैन सी हमने डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई किया, उसमें बी को ऐड किया, हमें हमारा जेड मिल गया। तो इक्वेशन नंबर वन हमने कर लिया, दिस इज़ डन। उसके बाद इक्वेशन टू में हमें क्या करना है, जेड के ऊपर सिग्मोइड लगाना है। तो यहाँ पर यू कैन सी हमने क्या किया, टॉर्च डॉट सिग्मोइड में जेड को भेज दिया, इससे हमें हमारा प्रिडिक्शन मिल गया, वाइप्रेड हमारे पास है। और अब फाइनली थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, लॉस कैलकुलेट करना है। तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ये जो ऊपर हमने फंक्शन बना रखा था, इसमें वाइब्रेट को भेज दिया और हमारे ओरिजिनल वाई को भेज दिया। एंड यू कैन सी इस पॉइंट पे हमारे पास हमारा लॉस आ चुका है। सो अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, दिस इज़ द लॉस। ये रहा हमारा लॉस 6.70। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैक प्रोपोगेशन करेंगे। बैक प्रोपोगेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम ये चारों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये चारों डेरिवेटिव्स जो मैंने यहाँ पे निकाले थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और आपको दिखाई देगा डी जेड बाई डी डब्ल्यू एक्स है, डी जेड बाई डी बी वन है, डी वाई डी, ये सारा आप देख लेना एक बार। और जैसे ही हम ये चारों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो हम तीन तीन को मल्टीप्लाई करके डी एल बाई डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं, डी एल बाई डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं, लाइक दिस। एंड नाउ ये रहा हमारा आउटपुट। ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ, बेसिकली हमारा डी एल बाई डी डब्ल्यू 6.69 है और हमारा जो डी एल बाई डी बी है वो 0.998 है। ठीक है। तो एक चीज़ आपने जो नोटिस की होगी वो ये है
कि कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी। आपको ये सारे डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़े, उनको फॉर्मूलाज बना के कोड करना पड़ा, और फिर आपको फाइनली आपका आउटपुट मिला। ठीक है। तो ये होगी आम जिंदगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेंटोस जिंदगी, जहाँ पे हम ऑटोग्रैड का यूज़ करेंगे इस पूरे काम को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए एक टेंसर एक्स। सो दिस विल बी टॉर्च डॉट टेंसर, और ये हो जाएगा 6 पॉइंट, व्हाट वाज इट, इट वाज 6.7, 6.7। उसके बाद हमें चाहिए हमारा y, तो y हो जाएगा टॉर्च डॉट टेंसर, यहाँ पे आ जाएगा 0.0। ठीक है। तो ये हो गया मेरा x और y। ठीक है। नोटिस करो यहाँ पे हमने रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल टू ट्रू नहीं किया है, बिकॉज हमें x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स कैलकुलेट नहीं करने। फिर हमने बनाया w, टॉर्च डॉट टेंसर। यहाँ पे हमने शुरुआत की 1 से। इनफैक्ट मैं पूरा कोड ऑटो करेक्ट कर देता हूँ, ऑटो करेक्ट या ऑटो सजेस्ट कर देता हूँ। एंड यू कैन सी हमने W बनाया 1, रिक्वायर्स ग्रेड कर दिया ट्रू, B बनाया 0, एंड इस पॉइंट पे वी कैन सी कि W कैसा दिख रहा है, B कैसा दिख रहा है। ठीक है। ये देखो, अब हम क्या करेंगे? हम अपना फॉरवर्ड प्रोपिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे Z। Z कैसे निकलेगा? W टाइम्स X प्लस B। ये है अपना Z। ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मॉइड। सो वाइप्रेड हो जाएगा टॉर्च डॉट सिग्मॉइड ऑफ जेड। अगर मैं वाइप्रेड को प्रिंट करूं तो ये देखो, ये रहा वाइप्रेड का वैल्यू। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा लॉस। सो लॉस हो जाएगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। यहाँ पे हम भेजेंगे अपना वाइप्रेड और वाई, और लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे। ये रहा हमारा लॉस। एंड इस तरीके से हमने अपना फॉरवर्ड प्रोपगेशन कंप्लीट कर लिया। हमारा कंप्यूटेशन ग्राफ बन चुका है। बाय द वे, इस केस में हमारा जो कंप्यूटेशन ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक तरफ से सबसे पहले सबसे पहले हम भेजेंगे W को, उस W में हम भेजेंगे X को, यहाँ से हम भेजेंगे B को, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन, और इससे हमें मिलेगा Z। सो हो क्या रहा है? W और X ऐड हो रहे हैं। आई एम सॉरी, ये उल्टा कर दिया मैंने। सो हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हो रहा है एडिशन। तो डब्ल्यू एक्स हो रहा है प्लस बी हो रहा है, इससे हमें जेड मिल रहा है। जेड के ऊपर हम सिग्मॉइड लगा रहे हैं, इससे हमें वाई हैट मिल रहा है, एज इन वाईप्रेड। वाईप्रेड को हम लॉस फंक्शन में भेज रहे हैं अलॉन्ग विथ नॉर्मल वाला वाई, इससे हमें हमारा लॉस मिल रहा है। ये हमारा कंप्यूटेशन ग्राफ है। तो इस डायरेक्शन में हम मूव कर चुके हैं, हमें हमारे लॉस की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम वापस मूव करेंगे, और वापस मूव करने के लिए आपको पता है कुछ भी नहीं करना। आपको सिंपली लिखना है लॉस डॉट बैकवर्ड, और फंक्शन को कॉल कर देना है, एंड डन। अब बस हमें क्या करना है? अगर हमें W वाला ग्रेडियंट चेक करना है तो हम लिखेंगे W डॉट ग्रेड। इनफैक्ट मैं प्रिंट कर लेता हूँ दोनों, ताकि मैं आपको साथ साथ दिखा पाऊँ। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ B डॉट ग्रेड, एंड यू कैन सी 6.69, 0.99, 6.69, 0.99। क्या करना पड़ा आपको? कुछ भी नहीं करना पड़ा। फॉरवर्ड प्रोपगेशन चलाना पड़ा, और बैकवर्ड के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से दोनों डेरिवेटिव्स मिल गए। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑटोग्रैड। आई रियली होप अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल देखने के बाद आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि ऑटोग्रैड इज सुपर यूजफुल। और ये तो बाय द वे सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन वाला न्यूरल नेटवर्क है। इमेजिन अ बिग न्यूरल नेटवर्क जहाँ पे खूब सारे कैलकुलेशंस अगर आपको मैनुअली करने पड़े, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और उस केस में ऑटोग्रैड मतलब
बहुत ही तगड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का पूरा डिस्कशन समझ में आ चुका है। सो गाइज, ऑटोग्रैड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो शायद अब आपको समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको ऑटोगैड के साथ काम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे उन सभी में हमने स्केलर इनपुट्स के साथ काम किया, राइट। एक्स वाई डब्ल्यू बी जो भी हम टेंसर्स ले रहे थे दे वर ऑल स्केलर्स। बट इफ़ यू वांट आप बहुत आसानी से वेक्टर इनपुट टेंसर्स भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास एक टेंसर है x और ये टेंसर एक वेक्टर है। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट दिस टेंसर टॉर्च डॉट टेंसर, और इसके अंदर है 1 2 एंड 3 और रिक्वायर्स ग्रैड ट्रू है। सो दिस इज माई x एंड यू कैन सी दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, स्केलर नहीं है ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y कैलकुलेट कर रहा हूँ और y कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x² डॉट मीन। ठीक है, ये मेरा y का फॉर्मूला है। और इस ऑपरेशन के बाद मैं y को प्रिंट कर रहा हूँ एंड यू कैन सी दिस इज़ द आउटपुट 4.66। और ये मेरा ग्रैड फंक्शन है मीन बैकवर्ड्स, बिकॉज जस्ट पीछे वाला जो आपका ऑपरेशन है वो मीन वाला ऑपरेशन है। ठीक है, और अब अगर मैं लिखूँ y डॉट बैकवर्ड तो बैक प्रोपोगेट करेगा और x डॉट ग्रैड करने पे हमें मिल जाएंगे हमारे ग्रेडियंट्स। सो यू कैन सी हमें 3 ग्रेडियंट्स मिल रहे हैं। अभी तक हमें हमेशा एक ग्रेडियंट मिल रहा था, 3 ग्रेडियंट मिल रहे हैं, 1 फॉर ईच x इनपुट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है एक बार मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमारे पास 3 ग्रेडियंट्स आ रहे हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है वैसे। सो बेसिकली हमारे पास x जो है उसमें 3 नंबर्स हैं, 1 2 एंड 3। और इसको हम लोग जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे मान सकते हैं कि x वाला वेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3। फिर हमने y क्या किया, हमने y किया x2 डॉट मीन, x2 नहीं x² डॉट मीन। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, हर आइटम को स्क्वायर कर रहे हो। x1 को स्क्वायर कर रहे हो, x2 को स्क्वायर कर रहे हो, x3 को स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद इन तीनों का मीन निकाल रहे हो। मीन निकालने के लिए आप तीनों को ऐड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हो। ये आपका y है। सो बेसिकली आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हो। अब अगर आप ध्यान दो तो ये भी एक फंक्शन है, बट ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3। उसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो अब मुझे अगर dy बाई डी एक्स वन निकालना है तो मुझे इस पूरे के पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x1। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे डेल आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2x1/3। ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं x2 निकालने जाऊँगा तो ये आ जाएगा 2x2/3। और अगर मैं x3 निकालने जाऊँगा तो ये आ जाएगा 2x3/3। ठीक है, अब x1 का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2/3। x2 का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 4/3। और x3 का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 2। 2/3 इज़ 0.75, 4/3 इज़ 1.33, और 2 तो 2 है ही, यही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे 0.75 नहीं होगा, 2/3 0.66 होता है। ठीक है, एंड यू कैन सी। सो बहुत सिंपल है, आप ऐसे समझो जैसे जब आप वेक्टर भेज रहे हो तो वो एक्चुअली एक तरीके से आप मल्टी वेरिएबल फंक्शन बना रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है और इसको बोला जाता है क्लियरिंग ग्रेडियंट्स। सो ऑटोग्रैड का जो पूरा वर्किंग है उसमें क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स बैकवर्ड पास चलाते हो, मतलब अगर आप मल्टीपल टाइम्स बैकवर्ड फंक्शन को कॉल करते हो तो आपके जो ग्रेडियंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक टेंसर है
टॉर्च डॉट टेंसर, मान लो हमारा टेंसर इज़ 2, एक स्केलर है, एंड हमने रिक्वायर्स ग्रेडियंट ट्रू कर रखा है, एंड वी आर कैलकुलेटिंग वाई, एंड वाई का वैल्यू आएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फॉरवर्ड पास हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, वाई डॉट बैकवर्ड को कॉल कर रहे हैं। अब हमारा बैकवर्ड पास चल गया। अब अगर मैं एक्स डॉट ग्रैड करूँ तो यू कैन सी हमारा ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया है। बट देखो, अगर मैं फिर से एक बार फॉरवर्ड पास चलाऊँ और फिर से मैं बैकवर्ड पास चलाऊँ और अब मैं ग्रेडियंट निकालूँ, तो देखो क्या हो रहा है, 4 के बदले 8 आ रहा है, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। होता क्या है कि जब आप दोबारा से फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलाते हो तो आपका जो ग्रेडियंट है वो खुद ब खुद क्लियर नहीं होता है। तो अगर वहाँ पे पहले 4 था और फिर नया 4 आया तो वो ऐड होके 8 बन जाएगा। अगर मैं फिर से चलाऊँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और अब देखूँ तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि ग्रेडियंट्स आपके एक्यूमुलेट होते हैं और ये ऑब्वियसली डिज़ायरेबल नहीं है। इमेजिन करो आप एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हो जहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास ले रहे हो, तो होगा क्या कि पिछले पास का जो ग्रेडियंट है उसमें अगले पास का ग्रेडियंट ऐड होता जाएगा, तो ग्रेडियंट की सही वैल्यूज़ हमें मिल ही नहीं पाएगी। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हम मल्टीपल पासेस चला रहे होते हैं अपने डेटा के ऊपर, उसके पहले हमें अपने ग्रेडियंट को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, सो इस कोड में आपको बस एक चेंज करना पड़ेगा कि आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, एक्स डॉट ग्रेडियंट डॉट ज़ीरो। आप बेसिकली उस पूरे के पूरे टेंसर को ज़ीरो बना रहे हो, इन प्लेस चेंजेस कर रहे हो अंडरस्कोर वाला फंक्शन लगा के। ठीक है, ठीक है, अभी वो वापस ज़ीरो हो गया। अब अगर मैं फॉरवर्ड पास चलाऊं, फिर बैकवर्ड पास चलाऊं और अब ग्रेडियंट चेक करूं, तो वो 4 ही है। फिर मैंने दोबारा क्लियर कर दिया, फिर मैंने डेटा पे अपना अगला पास चलाया, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास, टेंसर 4 ही है। तो ये आपको करना पड़ेगा आगे चल के, जब मैं आपको एक न्यूरल नेटवर्क बना के दिखाऊंगा वहाँ पे मैं आपको ट्रेनिंग लूप में ये दिखाऊंगा कि हर ईपॉक के बाद हम ग्रेडियंट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है इस वीडियो में वो है हाउ टू डिसेबल ग्रेडियंट ट्रैकिंग। सो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन दैट केस इफ़ यू वांट, आप ग्रेडियंट ट्रैकिंग को डिसेबल कर सकते हो। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का फ्लो है इसको आप बंद कर सकते हो। ठीक है, कब आ सकता है ऐसा सिनेरियो? बहुत सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो मान लो आप एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हो, तो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के टाइम पे आपको डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और आपको बैकवर्ड पास की ज़रूरत है। तो आप ग्रेडियंट ट्रैकिंग ऑन रखोगे, बेसिकली ऑटोग्रैड का पूरा फ्लो एज इट इज़ काम करेगा। बट एक बार जब आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद आपको उसको यूज़ करके प्रिडिक्शंस करने हैं। बट गेस व्हाट, प्रिडिक्शंस के टाइम पे आपको बैकवर्ड पास की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, अपने टेंसर्स के ऊपर ग्रेडियंट ट्रैकिंग को बंद कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो मान लो ये हमारा, ऐसा लूजली आप समझ सकते हो कि हम एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम कर रहे हैं ये है हमारा फॉरवर्ड पास, और वाई डॉट बैकवर्ड जो आप कॉल कर रहे हो ये है आपका बैकवर्ड पास। ठीक है, और आप बहुत आसानी से अपने ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो ये हो गया जब आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हो। बट मान लो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, यू कैन सी ये रहा हमारा एक्स डॉट ग्रैड। अब मान लो हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और अब हमें सिर्फ फॉरवर्ड पास की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे बैकवर्ड फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आप अननेसेसरीली ग्रेडियंट ट्रैकिंग ऑन नहीं रखोगे, क्योंकि ये पूरी चीज़ मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। और अगर आप एक बहुत बड़े न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बहुत बड़े टेंसर के साथ काम कर रहे हो तो काफ़ी अननेसेसरी मेमोरी कंज्यूम होगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप मेक श्योर कर सकते हो
कि सिर्फ फॉरवर्ड ट्रैकिंग काम करे, बैकवर्ड ट्रैकिंग काम ना करे। ठीक है, तो ये करने के आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। मैं आपको तीनों ऑप्शंस एक एक करके बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप एक फंक्शन को कॉल करते हो जिसका नाम है रिक्वायर्स ग्रैड। ठीक है, सो मैं एक्स के ऊपर अगर रिक्वायर्स ग्रैड अंडरस्कोर को कॉल करूँ, अंडरस्कोर से इन प्लेस चेंजेस होंगे, और यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूँ, तो अब क्या है कि आपका एक्स के ऊपर ग्रेडियंट ट्रैकिंग बंद हो गई है। ठीक है, सो यू कैन सी अब अगर मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ तो सिर्फ टेंसर टू दिखाई दे रहा है, रिक्वायर्ड ग्रैड वाला जो आपका एट्रीब्यूट है वो नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर मैं यहाँ पे वाई को कैलकुलेट करूँ यूजिंग दिस, और यहाँ पे वाई को प्रिंट करूँ, तो यू वुड सी कि ग्रेडियंट फंक्शन वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए अब आप वाई डॉट बैकवर्ड को कॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, यू कैन सी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ग्रैड फंक्शन वाला एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, सेकंड जो तरीका है वो है डिटैच। डिटैच में आप क्या करते हो कि आप एक कंप्लीटली नया टेंसर बनाते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये मेरे पास x है और फिलहाल यहाँ पे ग्रेडियंट ट्रैकिंग ऑन है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस x से एक नया टेंसर बना सकता हूँ x डॉट डिटैच फंक्शन को कॉल करके। ठीक है, अब ये z की खासियत क्या होगी कि इसमें एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ होंगी जो x के अंदर हैं, बट ये कंप्यूटेशनल ग्राफ से अलग हो चुका है और यहाँ पे ग्रेडियंट ट्रैकिंग ऑन नहीं है। सो अगर मैं y कैलकुलेट करूँ एक्स स्क्वायर करके, तो y में ग्रेडियंट फंक्शन होगा, और अगर मैं y1 कैलकुलेट करूँ z स्क्वायर करके, तो y1 में ग्रेडियंट फंक्शन नहीं होगा, विच मीन्स कि आप y डॉट बैकवर्ड तो कर पाओगे बट y1 डॉट बैकवर्ड नहीं कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है जो मुझे सबसे कन्वीनियंट लगता है, वो है कि आप नो ग्रैड फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो मान लो कि ये आपके पास x है, और आप क्या कर सकते हो, आप विथ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। आपने विथ टॉर्च डॉट नो ग्रैड फंक्शन के अंदर y को कैलकुलेट किया, तो y मतलब ट्रैकिंग नहीं हो रही है, और y डॉट बैकवर्ड काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इस विथ स्टेटमेंट को हटा दो तो फिर ट्रैकिंग है और आप बैकवर्ड को कॉल कर पाओगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे जब हम लोग प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करेंगे और फिर प्रिडिक्शन वगैरह करेंगे, वहाँ पे आई विल यूज़ दीज टेक्निक्स। ठीक है, सो विद दैट आई विल क्लोज दिस वीडियो। आई होप मैं आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे पाया ऑटोग्रैड के ऊपर। ट्रस्ट मी गाइज, आप ऑटोग्रैड स्किप करके पाईटॉर्च में न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाईटॉर्च। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो, और जो भी कोड्स मैंने चला के दिखाएं आप एक बार अपने मशीन पे चला के कंफर्टेबल हो जाओ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे हम लोग और बहुत सारे पाईटॉर्च ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।